बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। तो नाजरीन, आज मैं आपको गंजेपन का और गिरते बालों से जो लोग परेशान हैं उनका इलाज और हल बताऊंगी कि उन्होंने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है तो उनका जो है गंजापन ख़त्म हो और उनके गिरते बाल भी ख़त्म हो जाएंगे। बाल नहीं गिरेंगे, गंजापन जो है उनके बाल आने शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, आपने जो है बाज़ लोगों के बाल जो है बहुत पतले होते हैं और उनकी सर की जो जिल्द नज़र आती है, जैसे वो बाल ख़त्म होने शुरू होते हैं तो वो बाल जो है बीच में से जैसे आपके बाल खोलते हैं तो अंदर से आपकी जिल्द जो है बिल्कुल जो है चमकती हुई नज़र आती है और उसमें बाल नहीं होते हैं और बाल जो है बहुत पतले होते हैं। तो उनके लिए जो है मेरे पास एक नहायत आज़मुदा जो है वो टोटका मौजूद है, ये जो कि मैं आपकी नज़र कर रही हूँ। बहुत उम्मीद है आप लोग इससे बहुत फ़ायदा उठाएँगे। तो आपने इसको क्या करना है कि जो है आपके पास खालिस तेल, नाज़रीन ये देखें मैंने इसकी शीशी में ये मैंने खालिस तेल कोल्लू से जो निकलता है वो है ये खालिस तेल। देखें इसका कलर भी कितना खूबसूरत है, ये खालिस तेल है। और आपने सरसों का जो है तेल लेना है। तो किसी भी शीशे में आप जो है अपना तेल लाएं और इसको भर के रख लें। आपने तेल लेना है खालिस एक पाव आपने जो खालिस तेल सरसों का लेंगे तो उसमें आप जब सूंघ के देखना इतनी अच्छी खुशबू आ रही होगी कि आप अपने बालों पे लगाएंगे तो आप ख़ुद को बहुत अच्छा लगेगा कि इसकी खुशबू इतनी खूबसूरत होती है। तो ये आपने जो है खालिस जो है सरसों का तेल एक पाव लेना है। और इसके साथ आपने क्या लेना है, बकरे की तिली। नाज़रीन, जो बकरे की तिली आप सब लोग जानते हैं कि हम घर में कुर्बानी करते हैं तो बकरे की एक रेड से कलर की तिली निकलती है। तो वो तिली जो है अपने कसाई से ले लेनी है। उसको लेकर आपने उसमें पानी ना लगा हुआ हो, बिल्कुल खुश्क हो, आपने एक स्टील का बर्तन लेना है। उसके अंदर ये सरसों का तेल जो है उसमें डाल देना है। इतना डालना है कि वो तिली जो है आपकी डूब जाए। तो और उस तिली को पकाना है तेल के अंदर। तकरीबन आप तेल जो है 100 ग्राम ले लें या जितना आप देखें कि हमारी ये तिली जो है ना इतनी मोटी हो ना पतली हो, सही हो, तो जो आपका तेल के अंदर डूब जाए अच्छी तरह। और वो जो तिली है आपने बर्तन में, स्टील के बर्तन में डालकर उस तिली को पकने रख देना है। आँच दरमियानी रखनी है, ज़्यादा करनी है ना ज़्यादा कम करनी है आपने। जब वो तिली जो है पकना शुरू हो जाए और पक कर जो है उसका साइज़ छोटा हो जाए, जैसे इतनी बड़ी अगर तिली है तो इतनी सी वो छोटी हो जाए तिली पक के, तो वो तेल के अंदर जो है उसका तिली का जो असर आ जाएगा पकने के बाद। तो उसमें जो है आपने क्या करना है, हल्की आंच करनी है, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी, ताकि जो है तेल आस्ता आस्ता पकेगा तो तिली का असर निकलना शुरू हो जाएगा। जब तिली पक के छोटी हो जाए तो आप उसको नीचे उतार लें। पतीली को आप चूल्हे पे से नीचे उतारें और तिली को निकाल कर आप उसको ज़ाया कर दें। और जो तेल है वो अपने महफूज का लेना है, ठंडा करने के लिए रख देना है। जब वो तेल ठंडा हो जाए तो आपने खुश्क बोतल को लेनी है। इस तरह जैसे ये खुश्क बोतल है इसमें मैंने तेल डाला है, इस तरह आपने वो जो है तेल उसमें भर लेना है। तो नाज़रीन, जब वो तेल इसमें आप भर लेंगे तिली का पका हुआ, तो रोज़ाना आपने क्या करना है उसको तरीका मैं आपको बता दूँ। आपने इसको किस तरह इस्तेमाल करना है तेल को, तो अपने रोज़ाना रात को सोने से पहले आपने अपने बालों में इस तेल को अच्छी तरह मसाज करना है। और सुबह उठकर आपने बाल अपने धो लेने हैं और किसी अच्छे शैम्पू से आप धोएं बाल, ताकि आपके जो है बालों में अच्छी तरह तेल निकल जाए और साफ़ सुथरे आपके बाल हो जाएंगे, बाल घने हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपके बाल बहुत खूबसूरत और घने और चमकदार होंगे और आपके जो गंजापन है बालों में आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपने बहुत जो मैंने नुस्खा बताया आजमाया हुआ है, बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया, उनका बहुत फ़ायदा हुआ। आपने भी ज़रूर इस्तेमाल करना है, आपके बाल खूबसूरत चमकदार हो जाएंगे। अपना नाज़रीन बहुत सारा ख्याल रखना। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।